तबाही ऐसी कि नींद भी छिन गई और छत भी। बारिश आई नहीं, जैसे कहर बनकर टूटी देहरादून पर। शहसदारा से लेकर ऋषिकेश, डोईवाला से लेकर टपकेश्वर तक हर तरफ पानी ही पानी और परेशानी ही परेशानी। किसी की दुकान बह गई, किसी का घर, और कई लोग आज भी लापता हैं। प्रशासन मोर्चे पर है, रेस्क्यू टीमें मैदान में। कुछ तस्वीरें जो आपने कहीं नहीं देखी होंगी, वो परेशानी वाली तस्वीरें लेकर आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। देहरादून में शौच कर रहा था एक शख्स, तभी फट गया बादल। वो जान बचाने के लिए एक पोल पर चढ़ गया, और फिर क्या हुआ होगा सब बताऊंगा आपको। दोस्तों, अब मेरे साथ अंत तक बने रहें, कुछ ऐसी अनदेखी तस्वीरें लेकर आया हूं, समझिएगा, देखिएगा। मेरी दोनों तरफ आप कुछ तस्वीरों को देख पा रहे हैं दोस्तों। इन तस्वीरों की बात करने के लिए आया हूं, लोगों की परेशानी को बताने के लिए आया हूं। तो थोड़ा अंत तक साथ जरूर दीजिएगा इस वीडियो में, ताकि आप भी समझ पाए दर्द को और उस परेशानी को कि ये बादल फटता है फिर क्या होता है। दोस्तों, उत्तराखंड में बादल फटना, बारिश, सैलाब, लोगों की परेशानी मॉनसूनी सीजन में यही देखने को मिलता है। देहरादून से जो तस्वीरें आई वो डरा देने वाली थी। पहाड़ों पर जब बादल फटते हैं या तेज बारिश होती है तो असर सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों तक ही सीमित नहीं रहता। निचले इलाकों में बसे हजारों लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बीती रात और दिन भर देहरादून और आसपास के इलाकों में। कई जानें खतरे में पड़ गई, कुछ लोग बाल बाल बच गए, कई अभी लापता हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक शख्स बिजली के पोल पर चढ़कर मौत से लड़ता रहा, कैसे एक घायल आदमी बहते पानी के बीच मदद के लिए चिल्लाता रहा, और कैसे एक ट्रक और कार को चंद्रभान नदी की लहरों से बाहर निकाला गया। सब कुछ होगा दोस्तों। पहली तस्वीर का जिक्र करता देहरादून के ठाकुरपुर प्रेमनगर का इलाका, जब जिंदगी और मौत के बीच खड़ा था एक इंसान, खड़ा था एक पोल और पोल पर चढ़ा इंसान। सबसे पहले बात प्रेमनगर के ठाकुरपुर इलाके की कर रहा हूं दोस्तों। यहां एक व्यक्ति सुबह के समय शौच के लिए नदी के किनारे पहुंचा। मौसम साफ था, बादलों में कोई गर्जना नहीं थी, आसमान में आफत नहीं दिख रही थी, लेकिन अचानक ऊपरी इलाकों में भारी बारिश हुई और पानी नीचे उतर आया। पानी नीचे की ओर दौड़ा और नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया। देखते ही देखते खतरनाक रूप नदी ने ले लिया। यह व्यक्ति जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह उसी नदी के बीच में फंसा है, बीचों बीच में फंसा है। भागने का कोई रास्ता नहीं दिखता, जान बचाने की कोई तस्वीर यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। जान बचाने की कोशिश में उसने नदी के बीच लगे एक बिजली के पोल को सहारा बनाया और उस पर चढ़ गया। तेज बहाव, गंदा पानी, ऊपर से डर, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। करता तो मरता तो क्या नहीं करता वाली स्थिति हो गई। दोस्तों, स्थानीय लोगों ने तुरंत सूचना प्रशासन को दी। करीब आधे घंटे बाद टीम यहां पहुंची। बल बेहद सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। अंजाम देखिए आप भी रेस्क्यू वाली तस्वीरें। रेस्क्यू वाली तस्वीरों को देखिए और समझिए। दोस्तों, करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद उस व्यक्ति को जो पोल पर चढ़ा था, अपनी जान बचाने के खातिर उसको बाहर निकाला गया। डर से कांपते हुए शख्स की आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात थी, मैं बच गया। शेरपुर सेलाकुई से एक तस्वीर निकल कर आई। ये दूसरी तस्वीर का जिक्र कर रहा हूं। बहकर आया एक घायल और फिर मांगी मदद।
दूसरी घटना शेरपुर सेलाकुई की, जहां आसमान से बारिश हुई और नदी उफान में आई। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बहाव इतना तेज होगा। अचानक एक व्यक्ति बहते बहते नदी में आता है और किनारे की ओर चिल्लाते हुए मदद मांगने लगता है। जरा वीडियो को देखिए और समझिए, उसके इशारों को समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। भाई रुक जा, अरे यार भाई क्या यार, हाँ वही तो ये देखो यहाँ उसकी बात होना सब लोग फोन करना, आप मुझे फोन करना तो अरे बहुत मोटे मोटे लकड़ियाँ बैग कर रही। दोस्तों, किस तरफ से किसने नहीं देखा कि ये व्यक्ति कहां से आया, किस तरफ से आया, ये साफ नहीं हो पाया कहां का है, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर दिखती है। आप देखिए, लोगों ने तुरंत उसे नदी से खींचकर बाहर निकाला और फौरन एम्बुलेंस बुलाई और अनुमान ये जताया गया कि ये ऊपर के किसी गांव का, बस्ती का ये शख्स है और बहकर नदी में आया, जहां से पानी ने सब कुछ बहा लिया, उड़ा लिया। वहां से शख्स भी आया होगा। अब बात दोस्तों तीसरी तस्वीर की करता हूं, जहां बारिश के इस कहर में सबसे बड़ी चुनौती बनी चंद्रभाना नदी, जो अचानक बाढ़ के बाद रौद्र रूप ले लेती है, बहने लगती है। इस नदी के बीचों बीच एक ट्रक और एक कार फंस गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ट्रक में मौजूद लोग खतरे को भांपकर समय रहते ट्रक की छत पर चढ़ गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, लोगों की सांसें भी फूल रही थी, क्या होगा। जबकि कार में सवार दो लोग अंदर ही फंसे रहे। दोस्तों, पानी की रफ्तार तेज होती जा रही थी। अगर 10 मिनट भी देर होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए। दोस्तों, एनडीआरएफ और लोकल पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों को बाहर निकाला। पहले ट्रक वाले लोगों को निकाला गया, फिर कार को क्रेन और रस्सियों से खींचकर बाहर निकाला। रेस्क्यू टीम के एक सदस्य ने बताया कि हमने तेज बहाव के बीच 4 बार रस्सी फेंकी, लेकिन वह बह जाती, क्योंकि पानी का सैलाब ही ऐसा था। आखिरकार एक स्थानीय युवक की मदद से रस्सी ट्रक तक पहुंची और लोग बाहर निकाले गए। दोस्तों, इतना भर नहीं था, मंजरे तबाही, एक तस्वीर और एक और कार जो बह गई सैलाब में। इन घटनाओं के बीच एक दिल दहला देने वाला दृश्य तब सामने आया दोस्तों, जब देहरादून के ही एक इलाके में तेज बहाव के साथ एक कार बहती हुई दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से पानी कार को सड़क से खींच रहा है और फिर वह कुछ ही सेकंड में बह जाती है। लेकिन अगर कोई होता तो परिणाम भयंकर होता दगड़ी। रेस्क्यू टीमों की दिन रात मेहनत, इन सभी घटनाओं के दौरान एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी और दमकल विभाग लगातार रेस्क्यू में जुटा रहा। दोस्तों, इधर बारिश थमी नहीं है, नदियों का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। लेकिन राहत की बात यह कि प्रशासन ने समय रहते मोर्चा संभाला है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। उत्तरकाशी का इलाका हो या चमोली और पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और टिहरी जैसे जिलों में अलर्ट है। दोस्तों, इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रशासन की अपील पर ध्यान देना चाहिए कि लोग नदियों के पास ना जाएं, पुल पर खड़े होकर फोटो या वीडियो न बनाएं, किसी भी आपदा की सूचना तुरंत आपदा कंट्रोल रूम को दें। दोस्तों, बारिश ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय हो सकता है। इन घटनाओं ने यह भी दिखा दिया कि अगर प्रशासन सक्रिय हो, लोग सजग हो, तो बड़ी से बड़ी आपदा से निपटा जा सकता है। नुकसान बड़ा हो सकता था दगड़ी, और बड़ा, हालांकि भी नुकसान बहुत हुआ है। जब आकलन होगा तब आपको अंदाजा होगा, पता चलेगा।
वो भी अपडेट आप तक लेकर आऊंगा कि कितना नुकसान हुआ है, कितना जानी नुकसान, कितना माल का नुकसान, कितने घर बह गए, कितनी सड़कें चौपट हो गई हैं, कितने पुल तबाह हो गए हैं। वो एक और वीडियो में आपके साथ लेकर आऊंगा, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन इस खबर को लेकर आपकी राय क्या होगी, आप कमेंट के जरिए बताइएगा। इस तबाही के मामले में आप क्या सोचते हैं? खबर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।